हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए, इसी में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समूह शिक्षण या ग्रुप टीचिंग। ग्रुप टीचिंग या समूह शिक्षण को ही हम लोग टीम टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है, अभी जब आप सर्च करोगे तो ग्रुप शिक्षण, ग्रुप टीचिंग, टीम टीचिंग और एक होती है को टीचिंग, तीनों को सिमिलर बताया है, पर तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बट जो टीम टीचिंग है और ग्रुप टीचिंग है उसको इक्वल मान करके चला जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीम टीचिंग क्या है? इन टीम टीचिंग टू टीचर्स शेयर द अकाउंटेबिलिटी फॉर टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट। जो टीम टीचिंग होती है इसमें दो या दो से अधिक शिक्षक जो होते हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में बच्चों को बांट करके अपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चे को देते हैं। लाइक आपके अगर टीचिंग सब्जेक्ट पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कोई मैथ का टीचिंग सब्जेक्ट लिया हुआ है, कोई साइंस का लिया हुआ है, किसी के पास हिंदी है तो किसी के पास संस्कृत है, किसी के पास मैथ्स है या किसी के पास कॉमर्स है, तो ये सारे टीचिंग सब्जेक्ट्स के टीचर मिलकर के अपने अपने सब्जेक्ट के ग्रुप्स के बच्चों को अलग अलग क्लास में मिलकर के एक टीम में टीचिंग कराते हैं। एक ही टाइम पर वो सारे अलग हो जाएंगे और वो अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, ये जो टीम टीचिंग होती है इसमें हर शिक्षक जो होता है वो अपने सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर उसे पूरी कमांड होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि को टीचिंग क्या है। को टीचिंग, इन को टीचिंग टू टीचर्स शेयर द अकाउंटेबिलिटी फॉर द टीचिंग सिंगल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। को टीचिंग में ये डिफरेंस होता है कि जो को टीचिंग होती है उसमें सारे बच्चे एक ही कक्षा में होते हैं, पूरे एक ग्रुप में होते हैं, और जो टीचर होते हैं दो या दो से अधिक टीचर वो एक ही कक्षा में एक ही टॉपिक पर अपने अपने व्यूज को देते हैं वन बाय वन। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो को टीचिंग है इसमें मान लीजिए हम 4-5 टीचर हैं, उन्होंने सबने एक टॉपिक लिया और हमने पहले पढ़ाया, फिर किसी और टीचर ने उसमें थोड़ा और इम्प्रूव किया, थोड़ा और कुछ नया बताया। तो इसी तरीके से इसको को टीचिंग के नाम से या सहकारी शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा टॉपिक है आज टीम टीचिंग या ग्रुप टीचिंग। हम इसकी बात करते हैं। टीम टीचिंग या समूह शिक्षण एक नवाचार की विधि है। जो न्यू मेथड है हमारा टीचिंग का, वो विधि है। दल शब्द का अर्थ होता है समूह, जो इसमें दल शिक्षण है, टीम, इसका जो है अर्थ होता है समूह या ग्रुप। जब किसी कक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक समूह के द्वारा टीचिंग वर्क किया जाता है, जब मैंने आपको बताया किसी विशेषज्ञ शिक्षक समूह, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो शिक्षक होता है वो पूरी तरीके से विशेषज्ञ हो अपने सब्जेक्ट का, वो टीचिंग वर्क करता है तो उसे दल शिक्षण के नाम से जानते हैं, और इसी का नाम है सहकारिता शिक्षण। और इसका विकास 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। आगे बात करते हैं को टीचिंग की, समूह शिक्षण की। तो समूह शिक्षण या दल शिक्षण क्या है? इसकी एक प्रोसेस होती है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको बेस मान करके टीम टीचिंग की जाती है। और जो इसके प्रिंसिपल्स हैं वन बाय वन देखिए इधर। फर्स्ट है अधिगम के निरीक्षण का सिद्धांत, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या है, लर्निंग जो कराई जाती है बच्चों को वो ऑब्जर्विंग तरीके से होती है, मतलब टीचर जो होता है वो ऑब्जर्व भी करता है। फिर है शिक्षक की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? टीचर की होती है कि वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज बच्चे को दे और बच्चे को समझ में आए, बच्चे से पढ़वा करके देखे, उसका ऑब्जर्व करे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की होती है। तत्पर रहने का सिद्धांत, पूरा टीचर जो है वो सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के हमेशा रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उस काम में थोड़ा सा अपना मन ना लगाए, सबको तैयार रहना चाहिए अपने अपने टॉपिक को लेकर के। समस्या समाधान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर किसी की, हर बच्चे की समस्या का समाधान शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, तो समस्या का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। फिर है अनुशासन का सिद्धांत,
डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन भी बनाए रखना होगा। ऐसा ना हो कि ग्रुप्स को डिवाइड करते हुए बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट हो, या फिर बच्चे ठीक से भाग ना ले रहे हो। टीचर को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये टीचिंग करानी होती है। अब हम इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इसकी एक कार्य प्रणाली होती है। कार्य प्रणाली में सबसे पहले आता है प्लानिंग, जिसको हम लोग नियोजन कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि टीचिंग करने से पहले हमको प्लानिंग करनी होती है। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले जब तक हम प्लानिंग नहीं करते हैं तब तक हम अच्छे ढंग से उसका क्रियान्वयन या प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान बनाना या तैयारी करना किसी भी काम को करने से पहले। लाइक अगर आप घर में भी कोई काम करते हैं तो उससे पहले उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। प्लानिंग में बहुत से वर्क आते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट को चुनना। पहले तो सब्जेक्ट ही चुना जाएगा कि किस किस सब्जेक्ट को कौन कौन टीचर पढ़ाएगा। फिर है उद्देश्यों का निर्धारण, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी निर्धारित किए जाएंगे पहले से ही कि किन उद्देश्यों को लेकर के टीचिंग कराई जा रही है। फिर है छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण। अब छात्र जो होते हैं उनकी प्री नॉलेज को भी देखना पड़ेगा, पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी करना पड़ेगा। फिर है शिक्षकों की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार कार्य को सौंपना। अब ऐसा ना हो कि कोई टीचर उसमें उस कार्य को लेने में हिचकिचा रहा हो या वो नहीं कर सकता हो, तब भी आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए, क्योंकि इन सबको कार्यभार को सौंपने के लिए एक मुखिया बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है। जैसे आपके कॉलेज में आपका जो हेड है वो सारे टीचर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, सेम इसमें भी होता है कि इस टीचिंग को कराने से पहले एक मुखिया बनाया जाता है, एक हेड बनाया जाता है, और जो सारे टीचर्स को उनकी स्पेशलिटी, मतलब जो भी उनमें स्पेशल है उनके अकॉर्डिंग उनको कार्य सौंपा जाता है, और उनकी कुशलता को भी ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हम दूसरा स्टेप उठाएंगे, प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में क्या है, सभी अध्यापकों का सहयोग लेकर शिक्षण कार्य किया जाता है। सारे शिक्षक जो है वो है उसका जो है प्रेजेंटेशन अपने अपने सब्जेक्ट का करते हैं और कराते हैं। फिर है इवैल्यूएशन। लास्ट स्टेप क्या होती है, मूल्यांकन की। किसका मूल्यांकन होता है, छात्रों का मूल्यांकन होता है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन, उनके अचीवमेंट का टेस्ट होता है कि उनके बिहेवियर में कितना चेंज आया, उन्होंने वो ज्ञान हासिल किया है या नहीं किया। फिर है छात्रों को विषयों की अच्छी समझ कराना। अब शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस टीचिंग सब्जेक्ट का नॉलेज उसे दे रहा है उसकी एक अच्छी समझ होनी चाहिए, छात्रों को भी समझ में आना चाहिए कि वो टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है और कैसे अपने आने वाले बच्चों को पढ़ाएगा। अब इसके कुछ प्रॉफिट हैं, क्या है, समूह में कार्य करना। जो छात्र होते हैं सबसे पहले तो उनमें जो सबसे ज्यादा डेवलप होता है समूह में कार्य करना, वो ग्रुप्स में काम करना सीख जाते हैं, उनमें जो सहयोग की भावना का विकास आ जाता है, सहयोग भावना, सामाजिकता की भावना का विकास हो जाता है, और जो आधुनिक विषय हैं उनकी भी उनको जानकारी मिल जाती है। एक वर्ड आया है, एक सेंटेंस है कि लर्निंग। लर्निंग बच्चे में जैसे ही बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि लर्निंग उसको हो गई है, ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। आप ही की कक्षा में एक बच्चा है जिसका नाम भी मुझे याद है, शिवम शर्मा है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे आज भी वो एग्जाम्पल नहीं भूलता है। हमने उसको पूछा था कि लर्निंग क्या होती है, सीखना क्या है, तो उसने एक इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि केले का छिलका एक व्यक्ति रोड पर डाल देता है। जब रोड पे पड़ा हुआ छिलका आप ही केला खा रहे हो और डाल दिया सड़क पे, तब हमने आपसे कहा कि सड़क पे छिलका फेंकना गलत होता है, तभी आपने उसको फिर भी दोबारा वही गलती की और सड़क पर ही पड़े रहने दिया, तो अभी तक आपकी लर्निंग नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही जिस दिन आप ये सीख गए कि मैं ये छिलका सड़क पर नहीं डालूंगा, तो समझ लीजिए कि जो टीचर ने आपको बताया था कि केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, आप सीख गए हो और आपकी लर्निंग हो चुकी है। ये एग्जाम्पल मैं कभी भूलूंगी भी नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था एक बिहेवियर चेंज का और लर्निंग का। सेम इन सब में भी प्रोसेस होती है, जब तक बिहेवियर में चेंज नहीं हो जाता है, जब तक बच्चा परफेक्ट नहीं हो जाता है टीचिंग में,
तब तक आपकी इस टीम टीचिंग या ग्रुप टीचिंग का जो एम होता है वो पूरा नहीं होता है। अब इसमें मैंने आपको जितना था उतना बता दिया। आगे मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, देखते रहिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ टीम टीचिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं किसी भी कार्य की योजना बनाना। सेकंड थिंग ऑर्गेनाइजिंग, जिसका है व्यवस्थित करना। किसी भी चीज को अगर आपने प्लानिंग की है तो उसको व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फिर है प्रेजेंटेशन, फिर उसको हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, किस टाइप से करेंगे किसी भी कंसेप्ट को। देन इवेल्युएशन, लास्ट में छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करेंगे कि उनके बिहेवियर में चेंज हुआ है, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है या नहीं है। दैट्स ऑल, फाइनल हो गया ग्रुप टीचिंग। ओके स्टूडेंट, अब आप लोग